गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने पार्ट नंबर 1 सुभाषितानी के 3 श्लोक किए थे, जिनका हिंदी अनुवाद मैंने आपको समझाया था, पहला, दूसरा और तीसरा। आज हम 4th नंबर का करेंगे, चौथे नंबर का करेंगे हिंदी अनुवाद। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदारेत। तो सद्भिरेव का मतलब है सज्जनों के साथ। सद्भिरेव मीन्स सज्जनों के साथ। जो सज्जन आदमी होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं, उनके लिए बताया गया है यहाँ पे। जो किसी से कोई झगड़ा नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, उन लोगों के लिए, सज्जन लोगों के लिए इस श्लोक में बताया गया है। सद्भिरेव सज्जनों के साथ, सहासीत, सह मीन्स साथ में, आसीत मीन्स बैठना, सहासीत ये मिला के हो गया सहासीत, साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, सद्भिर कुर्वित संगतिम, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, यानी हमें सज्जन लोगों की संगति लेनी चाहिए या उनके साथ रहना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, तो च मीन्स और, सद्भिर सज्जन लोगों के साथ ही, विवादम झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, और मैत्री मीन्स दोस्ती मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित दारेत, ना सद्भि मीन्स दुष्ट लोगों के साथ। जो असज्जन होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनके लिए आया है ना सद्भि। कुछ किंचिदारेत, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, कि हमें सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति रखनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा या मित्रता करनी चाहिए। दुष्ट लोगों के साथ, ना सद्भि, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो इसका हिंदी अनुवाद है, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा या विवाद, विवाद और झगड़ा एक ही होता है, और मित्रता करनी चाहिए। दुष्टों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा 4th श्लोक कंप्लीट हो गया है। अब हमारा है 5th नंबर का, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेषु, इसका मतलब है धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया ज्ञान के, संग्रहेषु च मीन्स और, संग्रहेषु मीन्स संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, आहारे, आहारे मीन्स भोजन, आहारे मीन्स भोजन में, व्यवहारे मीन्स व्यवहार में, च मीन्स और, त्यक्त लज्ज है संकोच को छोड़ने वाला, त्यक्त मीन्स लज्जा को छोड़ने वाला, संकोच, लज्जा संकोच को ही कहा गया है। त्यक्ते मीन्स छोड़ने वाला या त्यागने वाला, सुखी भवेत। तो इसका मतलब है धन धान्य के प्रयोग में, विद्या का संग्रह करने में, आहार में और व्यवहार में जो संकोच छोड़ देता है, जो संकोच नहीं करता है, वह सुखी होता है। जैसे कई बच्चे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पढ़ाई पे ले लो, कई बच्चे पूछते नहीं हैं, उनको पूछना होता है, फिर भी वो टीचर को नहीं पूछते हैं कि हम कैसे पूछें, उनको संकोच रहता है, शर्म आती है कि हम कैसे पूछें। और जब तक बच्चा संकोच या शर्म या लज्जा छोड़ेगा नहीं, तब तक वो सक्सेस नहीं होगा, सुखी नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी होगी, संकोच, मेन संकोच को छोड़ना होगा।
विद्या संग्रह करने में, विद्या इकट्ठी करने के लिए हमें संकोच को छोड़ना होगा। आहार यानी खाना खाते समय और व्यवहार करते समय, व्यवहार मीन्स एक दूसरे से बातचीत या जो भी है उनसे व्यवहार करने में हमें संकोच छोड़नी पड़ेगी। जब तक आप अपनी शर्म नहीं खोलोगे तब तक आप दूसरे से किसी से खुल के बात नहीं कर पाओगे, और जब तक विद्या में आप संकोच करोगे तब आप अच्छे से विद्या प्राप्त नहीं कर पाओगे, आपको उसकी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। और आहार में मतलब अगर आप संकोच करोगे, आपको भूख है, कहीं गए हो या घर पे ही आपको भूख लग रही है, फिर भी कह रहे हो नहीं चाहिए मुझे, नहीं खाना है, तो आप भूखे रहोगे, उसमें किसका नुकसान हुआ? आपका। इसलिए आप उसको मना करके संकोच नहीं करोगे और उसको खा लोगे, ले लोगे कि मांग के मुझे दे दो कि मुझे भूख है, तो आप सुखी रहोगे, आपका पेट भर जाएगा, आप खुश हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। और व्यवहार में भी इसी तरह का है। जिसने संकोच को छोड़ दिया वह सुखी हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गै करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। तो जो क्षमा को वश में करता है, त्रिलोके मीन्स इस संसार में, त्रिलोक मीन्स संसार को कहा गया है। क्षमया मीन्स क्षमा के द्वारा, क्षमया मीन्स क्षमा के द्वारा। किम मतलब क्या, न मीन्स नहीं, साध्यते मीन्स सिद्ध। फिर है शांति खड्गै, शांति मीन्स शांति, खड्गै मीन्स तलवार, शांति की तलवार। करे मीन्स हाथ में, हाथ। यस्य जिसके, यस्य का मतलब है जिसके। किम मीन्स क्या, करिष्यति मीन्स कर सकता है। दुर्जनः मीन्स दुष्ट। तो इसमें बताया गया है इस श्लोक में, संसार में क्षमाशील सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। जिस आदमी में क्षमा करने की क्षमता होती है, उसके पास बहुत पावर होती है, वो विजयी होता है। तो इसमें है संसार में क्षमाशीलता सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है, यानी किसी को भी वश में कर सकते हो अगर आपके पास में क्षमाशीलता है, तो क्षमा करने की पावर है। तो किम न साध्यते मतलब कि क्षमा से आप क्या सिद्ध नहीं कर सकते। इस वशीकरण मंत्र से आप सब कुछ सिद्ध कर सकते हो। शांति खड्गै, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार, करे मीन्स हाथ में, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट भी क्या कर सकता है। कि जिसके पास में क्षमाशीलता है, वह उसके पास सबसे बड़ा वश में करने वाला मंत्र है, वो सबको वश में कर सकता है। अगर किसी के पास में क्षमाशीलता है तो क्षमा करने की उसमें पावर है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, कि हमें एक पद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी, कति मीन्स कितने रत्न हैं, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। कितने रत्न बताए गए हैं हमारे श्लोक में? 3 रत्न। तो इसको हम लिखेंगे पृथिव्याम कति की जगह क्या है? त्रीणी मीन्स 3, रत्नानि। तो हमें बस ये एक शब्द चेंज करना है। यहाँ पे पृथिव्याम एज इट इज़ आ जाएगा, कति की जगह आएगा त्रीणी और रत्नानि। पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। फिर है नेक्स्ट, मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा
कहाँ रत्नों की संज्ञा दी गई है? कुत्र मीन्स कहाँ। मूर्खों के द्वारा कहाँ रत्नों की संज्ञा दी गई है? कहाँ दी गई है? पाषाण खंडेषु। तो हमें एक शब्द में उत्तर देना है, तो हम ये लिखेंगे मूढ़ई। मूढ़ई एज इट इज़ आ जाएगा। कुत्र, कुत्र कहाँ? तो ये हमारा प्रश्न है, तो कुत्र को हमें बस चेंज करना है, इसकी जगह आएगा पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों ने पाषाण खंडों को रत्न संज्ञा दी गई है, यानी रत्नों के नाम दिए गए हैं मूर्खों के द्वारा। पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों के नाम दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? केन मीन्स किसके। तो हमारे इसका उत्तर है हमारे श्लोक में से ये आपको मैं दिखाती हूँ। इसी में हमारा उत्तर है पृथ्वी, क्या था हमारा प्रश्न? पृथ्वी केन धार्यते सत्येन, सत्येन धार्यते पृथ्वी। तो इसमें ही हमारा उत्तर है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, आपको इसमें ही आपके उत्तर मिल जाएंगे जो प्रश्न पूछे हैं। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? केन मीन्स किसके, तो हमें केन को चेंज करना है, इसकी जगह आएगा सत्येन। सत्येन, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। पृथ्वी केन की जगह सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते। फिर है नेक्स्ट कई संगतिम कुर्वित। किसके साथ संगति करनी चाहिए? कई मीन्स किसके, संगति मीन्स संगति, कुर्वित मीन्स करनी चाहिए। किसके साथ संगति करनी चाहिए? आपने इस श्लोक में पढ़ा होगा सज्जन लोगों के साथ। तो सज्जन को हम संस्कृत में बोलते हैं सद्भी। तो कई की जगह क्या आएगा? सद्भी। कई हमें उत्तर में नहीं लिखना है, हमें लिखना है सद्भी। संगतिम कुर्वित, इसका उत्तर हम लिखेंगे सद्भी संगतिम कुर्वित। कै नहीं लिखना है, ये सिर्फ प्रश्न में आएगा, सिर्फ ये वर्ड चेंज होगा, इसकी जगह उत्तर में ये आएंगे जो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। तो सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट लोके वशीकृति का। संसार में वशीकरण क्या है? संसार में सबसे बड़ा वशीकरण क्या है? क्या बताया था? क्षमा। सबसे बड़ा वशीकरण क्या बताया था? क्षमा। तो लोके वशीकृति का मीन्स क्या, तो इसको हम चेंज करेंगे, इसकी जगह आएगा क्षमा। क्षमा, लोके वशीकृति क्षमा। ये हमारे एक पदेन उत्तर हो गए हैं। अब है हमारा नेक्स्ट रेखांकित पदानि अधिकृते प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो हमारा पहला है, फर्स्ट प्रश्न है हमारा सत्येन काति वायु। सत्येन वाति वायु, सत्य से वायु बहती है। तो इसका हमें प्रश्न बनाना है कि किससे वायु बहती है? सत्य क्या है? ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये हमारा उत्तर है। इसकी जगह हमें प्रश्न बनाना है। तो सत्येन काति वायु, तो इसका प्रश्न होगा केन।
केन वाती वायु। सतेन की जगह हमें केन लिखना है। ये न ना तो केन आएगा, ये आप ध्यान रखना। जो लास्ट का होगा हमें प्रश्न बनाना है, जो भी उत्तर में जो है विसर्ग है तो विसर्ग आएगा। येन तेन मम इस तरह के शब्द हैं तो इसी तरह के आएंगे। फिर है नेक्स्ट सद्भि एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो इसका हमारा प्रश्न बनेगा किसके साथ बैठना चाहिए। सद्भि, सद्भि क्या है हमारा उत्तर है सज्जनों, तो इसका उत्तर होगा हमारा कई। कई किसके साथ बैठना चाहिए, तो इसका हमारा उत्तर है सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। इसका हमारा प्रश्न बनेगा किसके साथ बैठना चाहिए। अब हमारा ये उत्तर है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं। तो इसका हम प्रश्न कैसे लिखेंगे, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। कितने का संस्कृत का होगा का, वसुंधरा का रत्ना भवती, का रत्ना भवती। और ये हम प्रश्न बना रहे हैं तो प्रश्न के लास्ट में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्रश्न खत्म होने के बाद में, ये जब आपका खत्म हो जाएगा पूर्ण विराम की जगह आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है इसमें। फिर है हमारा नेक्स्ट विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जय सुखी भवेत, विद्या के संग्रह में संकोच त्यागने वाला सुखी रहता है। तो हमें इसका प्रश्न बनाना है किसको त्यागने वाला सुखी रहता है। किसको, कस्य, विद्याया की जगह आएगा किसको, कस्या, कस्या। यहाँ विसर्ग है तो यहाँ पे भी विसर्ग आएगी। फिर है नेक्स्ट, यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे आप, इसकी जगह चेंज करना है इसको, और ये एज इट इज़ लाइन आ जाएगी आपकी प्रश्न में। इसको एक एक वर्ड में नहीं लिखना है, पूरे पूरे आंसर लिखने हैं आपको नोटबुक में। फिर है नेक्स्ट सद्भि मैत्रीम कुर्वित, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो इसका हमारा प्रश्न बनेगा किसके साथ मित्रता करनी चाहिए। तो किसकी जगह का क्या आएगा, काम, काम, काम मीन्स किसके, किसके साथ सज्जनों को मित्रता करनी चाहिए। तो काम, आप सोचोगे मैं कहाँ से आया, जैसे इसमें मैत्रिम, ये ऊपर बिंदी लग गई तो मैं बन जाएगा ये, तो मैत्रिम पढ़ेंगे इसको, और इसका प्रश्न बनेगा काम, सद्भि काम कुर्वित। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसी तरीके से हमारा ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 5, प्रश्ना नामुत्तराणि लिखित है, हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कुत्र विस्मय न कर्तव्य है। तो इसका अर्थ है कहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, विस्मय आश्चर्य, विस्मय मीन्स आश्चर्य, न मीन्स नहीं, कर्तव्य, कर्तव्य मीन्स करना चाहिए। कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए, मतलब कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो हमारा उत्तर इसी श्लोक में है जो हमने पढ़े हैं। हमें बस ये चेंज करना है, कुत्र विस्मय न कर्तव्य। ये देखिए हमारा उत्तर इसी में है। देखिए दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये, नए तक फिर आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक
कै का, और फिर ये लास्ट वाला आ जाएगा हमारा विस्मय न कर्तव्य है। इसकी जगह हमें वो लिखना है जो हमने आगे बताया है पूरी लाइन। अब है नेक्स्ट, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? तो इसका भी हमें उसी श्लोक में मिलेगा, हमने जो पहले पढ़े हैं। ये पूरी लाइन हमारी ख के उत्तर की है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, ये हमारा ख का उत्तर है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, कि पृथ्वी पर हमारे 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुंदर वचन। अब है नेक्स्ट, त्यक्त लज्जय कुत्र सखी भवेत। सॉरी, प्रश्न है त्यक्त लज्जय कुत्र सुखी भवेत। इसका मतलब है संकोच को त्यागने वाला कहाँ सुखी होता है। कुत्र मीन्स कहाँ, कहाँ सुखी होता है। आपके इसी श्लोक में है, ये देखिए, आहारे व्यवहारे च, ये हमारा उत्तर है गै का। तो हम लिखेंगे त्यक्त लज्जय कुत्र की जगह आ जाएगा आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। तो ये हमारे तीनों उत्तर हो गए। ये हमारे बड़े उत्तर हैं। लघु उत्तर हमारे ये 1 पदेन वाले थे। ये हमारे लॉन्ग उत्तर हैं। अब है नेक्स्ट, ये मंजूषा दी हुई है, यानी हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। इसमें आपको सही लिंग समझकर उसको सही जगह पर लिखना है, सही पद पे लिखना है। यहाँ हमें 3 लिंग दिए हुए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में हमारा क्या क्या आएगा? पुल्लिंग में हमारा इसमें से आएगा सत्येन, सत्येन। फिर है स्त्रीलिंग में वसुंधरा, ये रहा वसुंधरा। वसुंधरा क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं। नपुंसकलिंग बस इसमें ये आ गया 1, नहीं तो आपके लिंग में 2 ही आ रहे थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग जो ना स्त्री है और ना पुरुष है, वो नपुंसकलिंग होता है। इनमें से अब है रत्नानी, जो ना तो पुल्लिंग है और ना स्त्रीलिंग, तो इसको हम लिखेंगे नपुंसकलिंग में रत्नानी। फिर हम लिखेंगे इसमें पुल्लिंग में सुखी, स्त्रीलिंग में कुछ नहीं है। फिर है अन्नम, नेक्स्ट है वहनी, वहीनी, नी, और स्त्रीलिंग में आएगा संगतिम, ये संगतिम। और पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में इनमें से कुछ नहीं आएगा। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित पदेषु धातवय के संति। ये जो हमें पद लिखे हुए हैं, इनकी हमारी धातु कौन सी है? धातु रूप होते हैं बच्चों, आपके आगे आएंगे। तो करोति, करोति मीन्स करना, तो ये हमारी इसकी धातु होगी क्री।
क्री धातु में करोति आएगा। फिर है पश्य, पश्य मीन्स देखना, तो दृश्य धातु से हमारा पश्य बनेगा, दृश्य। भवेत, भू धातु। तिष्ठति, स्था, तिष्ठति मीन्स बैठना, ये स्था धातु है। तो बच्चों, मैं सोचती हूँ मेरा ये वीडियो, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।